नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं तहसील के डवाकरा हाल, जहां पर पत्रकारिता दिवस मनाई जा रही है। पत्रकारिता दिवस में 4 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं भारतेंद्र शर्मा बिजनौर टाइम से काफ़ी दिनों तक काम किया। आज उनको हिंदी पत्रकारिता दिवस पर MC कश्यप, जिन्होंने काफ़ी दिनों तक पत्रकारिता में काम किया, उनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर नौमानी, जो पत्रकारिता क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक जुड़े रहे, उनको सम्मानित किया। और निजामाबाद में MC कश्यप को हमारे पत्रकार साथी सम्मानित कर रहे हैं। भारतेंद्र जी को सम्मानित कर रहे हैं। निजामाबाद के पत्रकार का यही आह्वान है कि एक दूसरे को साथ लेकर चलें और अधिक से अधिक संख्या में निस्वार्थ भाव से पत्रकारिता करें। निजामाबाद में पत्रकारिता के गिरते स्तर पर हमारे साथियों ने चिंता जताई और उन्होंने कहा पत्रकारिता एक मिशन होना चाहिए, मगर कुछ लोग पत्रकारिता को बेच रहे हैं, पत्रकारिता की आड़ में गलत काम करते हैं। प्रशासन अधिकारियों से उन्होंने इंसाफ दिलाने की मांग की और कहा ऐसे भ्रष्ट पत्रकारिता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। निजामाबाद में डवाकरा हाल में चल रहा है पत्रकारिता दिवस। आप देख सकते हैं पत्रकार एक दूसरे को सम्मानित कर रहे हैं। अमर उजाला के पत्रकार अशरफ भाई भारतेंद्र शर्मा जी को माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। निजामाबाद में यही आह्वान किया कि कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा, कोई मंत्री नहीं रहेगा, सब अध्यक्ष सब मंत्री रहेंगे और एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे। आज सबसे पहले मैं आप सभी को पत्रकारिता दिवस पर बधाई देता हूं और इरफान अंसारी साहब की भाई सम्मान डॉक्टर एजाज दोनों करेंगे। मैं इरफान भाई से विनती करूंगा कृपया बोलिए जब भाई एजाज साहब का सम्मान करें। और यहाँ मौजूद पत्रकारों की ही बात होनी चाहिए और पत्रकारों को अपना कार्य मिशन के रूप में करना चाहिए। पत्रकार समाज का आईना होता है, अपनी गरिमा कायम रखे और समाज में अपनी लेखनी चलाए। निष्पक्ष समाचार आदमी की छवि को साफ सुथरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, गरीब मजलूम की मदद करने के लिए यदि जरूरत पड़े तो उसकी सच्चाई जानने के बाद उसका पक्ष अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि गरीब मजलूम व्यक्ति को कोई भी जो है खाना देने के लिए तैयार नहीं होता। आने तहसील अधिकारियों के पास जहाँ भी वो जाता है उसे पुकार खानी पड़ती है। इसलिए गरीब मजलूम का पक्षकार बनना और उसके पक्ष में नकूली लेखनी का प्रयोग करना एक पक्षकार की जिम्मेदारी भी बनती है। लोग दूर क्यों होते जा रहे हैं, क्यों बच रहे हैं? बड़ी गंभीरता से उस अधिकारी ने अपनी बात कही, बड़ी गहरी बात कही, गागर में सागर वाली बात कही, सारा कुछ कह दिया उन्होंने। और साथियों ने भी बात कही, सिन्हा जी ने भी बात कही, मुकेश जी वहां मौजूद थे, मैं भी कुछ देर के लिए गया था, कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। अब बुरा ना मानिए, उसमें कहीं ना कहीं आप हम शामिल हैं। ये जो पैदावार जो हमारा परिवार बड़ा है, समाचार जाएगा और शायद दूसरे या तीसरे दिन समाचार छपा करते।
हालांकि मैंने ये दौर ज़्यादा लंबा नहीं देखा है, मुश्किल से साल 6 महीने का देखा है। उसके तुरंत बाद ही वो मॉडर्न आ चुका था जो बहुत तेज शोर करता था और लाइन मिलती थी टेलीफोन डिपार्टमेंट से। और फिर वो ये भी कि बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे बदलाव पिछले कुछ वर्षों में आए हैं। इसी वजह से हम यही मैंने कहा कि धीमी गति से आगे बढ़ पा रहे हैं, बहुत तेज़ी से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आज जो वक्त चल रहा है पत्रकारिता का, मुझे लगता है कि संसाधन तो विकसित हुए हैं, लेकिन संसाधन के विकसित होने के साथ साथ हमारा पतन हुआ। जबकि संसाधन विकसित होने के बाद हमारी पत्रकारिता और निखरनी चाहिए थी और वजूद मजबूत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और हम बहुत कम समय में तरक्की कर पाएंगे, किसी मुकाम पर पहुंच पाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तो तरक्की कर पाए, ना किसी मुकाम पर पहुंच पाए, बल्कि तनाव पहले से ज़्यादा झेलने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। ये तनाव झेलने के जो मजबूर हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। वो इस वजह से कि हम लोग संस्थानों में बटे हुए हैं, हम लोग सीटों में बटे हुए हैं कि वो भला संस्थान में है, वो इस समाचार को ज़्यादा जल्दी कलेक्ट, क्योंकि हाँ ये भी है, प्रतिस्पर्धा भी है और अच्छी बात भी है कि जल्दी समाचार लोगों तक हम पहुँचाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरा ही जिक्र होगा। अशरफ भाई जल्दी समाचार पहुँचा देंगे तो आपका जिक्र होगा कि ठीक है प्रतिस्पर्धा है, लेकिन हमें इस संसाधनों का आपसी तालमेल का लाभ उठाते हुए कम समय में, कम संसाधनों में, कम मेहनत से अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। दिन को दिन न लिख सको, रात को तो रात लिखो। तुमको लिखना है तो लिखने की हर एक बात लिखो। दिन को दिन न लिख सको, रात को तो रात लिखो। तुम अगर अहले कलम हो तो जरूरी है मियां, तुम अगर अहले कलम हो तो जरूरी है मियां, बिखरते टूटते जलते हुए हालात लिखो। केवल सिंह जी की वक्ता के बाद मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने तकनीकी गुणवत्ता और पत्रकारिता की स्थिति पर पूरा जोर देते हुए बात किया है। साथियों, आज पत्रकारिता बहुत अहम दौर से गुजर रही है और उसके लिए हम सभी दोषी हैं। हमें इसके लिए हमारे सीनियरों को आगे आना होगा, तभी हम पत्रकारिता को बता सकते हैं। दूसरी बड़ी बात अभी आई है कि पत्रकार एक हो जाओ तो पत्रकार एकता तभी होगा जब हमारे मठाधीश अपनी कुर्सियाँ छोड़ेंगे और जूनियर को जूनियर समझेंगे, सीनियर को सीनियर समझेंगे। मठाधीश अपना कुर्सी नहीं छोड़ देंगे, लगातार अध्यक्ष संरक्षक पद बने रहेंगे, तो ये व्यवस्था बनी रहेगी। हमें सबसे पहले उन लोगों को से दूरी बनाए रखना है और उन लोगों का बाइकाट करना होगा जिसमें कभी पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ पे कोई वकील है, उसे पढ़ने में भी 13 साल लगते हैं, उसके बाद डिग्री मिलती है, तब वो वकील कहलाने का अधिकारी होता है। लेकिन आज एक पत्रकार एक घूंघनी उठाई, एक डायरी ली, एक पेन ली और वो भी किसी भी संगठन में जुड़ा और अपना इसने इस पत्रकारिता का, इस पढ़ाई लिखे समाज का सत्यानाश कर दिया है। एकता के लिए हमें नामजद रेलवे जैसी यूनियनों का, संगठन का हमें सहारा लेना पड़ेगा, उसकी प्रणाली को हमें अपनाना पड़ेगा कि साल भर में 2 बार चुनाव हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, लोकतांत्रिक